नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें एक महान योद्धा के रूप में स्वयं के कर्तव्यों पर चिंतन करते हुए युद्ध का त्याग नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक योद्धा को धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करना चाहिए। इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। स्वधर्म मानव का मुख्य कर्तव्य है, ऐसा वेदों में उल्लेखित है। वेदों के अनुसार मनुष्य के लिए दो प्रकार के कर्तव्य निर्धारित हैं, पराधर्म एवं अपराधर्म। पराधर्म का अर्थ है आध्यात्मिक कर्तव्य व अपराधर्म का अर्थ है लौकिक कर्तव्य। जो स्वयं को एक आत्मा मानते हैं उनके लिए परमात्मा से प्रेम व भक्ति का कर्तव्य निश्चित किया गया है। इसे पराधर्म कहा जाता है। जो स्वयं को एक शरीर मानते हैं उनके कर्तव्य आश्रम अर्थात जीवन के पड़ाव, वर्ण अर्थात व्यवसाय के अनुसार निर्धारित हैं। इन कर्तव्यों को लौकिक कर्तव्य अर्थात अपरा कर्तव्य कहते हैं। अर्जुन प्रकृति से एक योद्धा है, तो एक योद्धा के रूप में उनका कर्तव्य धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करना है। इसी को भगवान श्री कृष्ण स्वधर्म कहते हैं। 32वें श्लोक में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के कर्म को करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ अर्थात कुंती पुत्र, जिन क्षत्रियों को बिना इच्छा किए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने का सुअवसर मिलता है वे भाग्यशाली होते हैं। इस प्रकार के युद्ध के अवसरों से उन क्षत्रियों के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध न करने के निर्णय के परिणामों से अवगत करवाते हुए कहते हैं कि यदि तुम इस धर्म युद्ध में शत्रु का सामना नहीं करना चाहते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों की अवहेलना करने का पाप लगेगा और तुम अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाओगे। यदि कोई सैनिक युद्ध स्थल पर युद्ध न करने का प्रण लेता है तो उसे उसके कर्तव्यों की अवहेलना माना जाता है। इसे पाप कर्म की श्रेणी में रखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध करने के कार्य को कष्टदायक व घृणास्पद मानकर इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसे पाप लगेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।